तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका नई वीडियो में जो मैं आज डालने वाला हूँ PO3 एंड जूडा स्विंग पे। ठीक है, ये दोनों एक आईसीटी के मशहूर स्ट्रैटेजीज़ है। ठीक है, एक्चुअली मैं डालने वाला था उस पर टर्टल सूप एंड अपना एक सिल्वर बुलेट है, लेकिन मैंने सोचा पहले ये मैनिपुलेशन वाला सिखाता हूँ, उसके बाद उन दोनों पे वीडियो आएगी। और वो मैंने अभी मेंटरशिप में पढ़ाया नहीं है, तो उसका भी वैल्यू नहीं रहेगा इस पे डालने का। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि ये देखो कि आईसीटी जो है ना, आईसीटी में स्ट्रैटेजीज़ काम करती है किसी हद तक। 90% तुम्हारे लिए स्ट्रैटेजीज़ काम करेंगी तब जब तुम इनको मास्टर कर लोगे। कहाँ पे एएमडी हो रहा है, कहाँ पे जूडा स्विंग हो रहा है, कहाँ पे टर्टल सूप हो रहा है, ये सब सीखने के बाद, इनका एक्सपीरियंस गेन करने के बाद तुम इन चीज़ों को अप्लाई कर पाओगे रियल टाइम में। और हाँ, ये काम करती हैं ये स्ट्रैटेजीज़, याद रखना। ठीक है, अब एक्चुअली जो है ना कि प्राइस एक्शन में होता है फेक ब्रेकआउट, है ना, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, वो सब एक्चुअली स्ट्रैटेजीज होती है। जूडा स्विंग भी इसी तरह है, PO3 भी इसी तरह है ना। और अपने 2-3 स्ट्रैटेजीज और है आईसीटी में, वो भी इसी पे बेस है। अब बात करते हैं PO3 की, यानी पावर ऑफ 3, जो ये वाला मैंने बताया है, दिस वन, ये PO3 पावर ऑफ 3 या AMD बोलो इसे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या होता है ना, एक डेली मार्केट एल्गोरिथमिक पैटर्न होता है, क्योंकि ये हर दिन होता है। तुम लिख के ले लो, ये होता ही होता है। जहाँ 3 फेज होते हैं इसके एक्यूमुलेशन। पहला वाला A स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेशन, मतलब लिक्विडिटी क्रिएट होती है। अब एक्यूमुलेशन कैसे होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। ऐसे करके एक ही कंसोलिडेशन रेंज में मार्केट चलती रहती है, मतलब सेल साइड की लिक्विडिटी भी है और बाई साइड लिक्विडिटी भी है। ठीक है, इसमें एक्यूमुलेट होता है मार्केट। एक्यूमुलेट या कंसोलिडेशन एक ही चीज़ है, मतलब मार्केट रेंज ही हो जाती है, ना एक हाई को तोड़ पाती है, ना एक लो को तोड़ पाती है। ठीक है, मैनिपुलेशन सीन जो होता है, मतलब ये दूसरा वाला जो है M वाला, AMD है ना, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। M का मतलब होता है मैनिपुलेट करना, फेक मूव देना, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप करना ज़रूरी है। अब मार्केट में कभी देखो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है प्राइस एक्शन के हिसाब से। अब इसमें मार्केट क्या करता है ना कि मैनिपुलेट करता है कि मैं नीचे जाऊंगा, तुम लोग सेल करो। और एक्चुअल में क्या होता है, एक लिक्विडिटी स्वीप नीचे वाली होती है, मतलब वो नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करना चाहता है। ठीक है, अब लिक्विडिटी स्वीप हो गई, अब तुम्हें यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेना है तुम्हें मैनिपुलेशन के बाद जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, AMD में तुम्हें, या एक्सपेंशन बोलो जो रियल मूव होता है, या एक्यूमुलेशन ट्रैप, पुश, कुछ भी, ATP बोलो, AME बोलो। ठीक है, ये देखो इसमें क्या क्या नाम आते हैं। सबसे पहले तो हमारा PO3 हो गया, AMD हो गया, AME हो गया, या एक्यूमुलेशन ट्रैप, पुश, ATP भी होता है। ठीक है, जो मैंने रील्स में बताया होगा, ये सब चीज़ें होती है, लेकिन काम इनका एक ही है, एक्यूमुलेट करना, मैनिपुलेट करना और रियल मूव देना। अब रियल मूव क्या होता है ना कि मार्केट मैनिपुलेट करके तुरंत ऊपर चले जाने की ट्राई करता है, और जो कि वो करता ही करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लिक्विडिटी जो यहाँ पे थी क्रिएट हो गई, बायर्स की भी, सेलर्स की भी। अब इसके बाद क्या होता है, मैनिपुलेशन, कि फेक ब्रेकआउट हुआ कि मैं नीचे जा रहा हूँ, सेल कर लो, सब बड़ा मूव आएगा, करोड़पति बन जाओ, है ना, जो कि रिटेल ट्रेडर करते हैं। अब एक्चुअली फिर उसका बाद में स्टॉप लॉस हिट होके मार्केट ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल लो, सुबह 6 के 10 के बजे तक मार्केट ने एक छोटा सा रेंज बनाया। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, एक सेकेंड। ठीक है, सुबह के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मार्केट ने रेंज करा ऐसे। ठीक है, ये हो गया 10 बजे ख़त्म। अब छोटी सी रेंज बनाने के बाद क्या करता है, 10:30 पे, मतलब 10:30 मान लो आपने, प्राइस ने थोड़ा हाई तोड़ा। ठीक है, ये ऊपर जाने लगा अब, और तुम्हें लगता है कि मार्केट अब ब्रेकआउट कर दी है। ठीक है, फेक ब्रेकआउट होता है, वो मैनिपुलेट होता है। और इस आधे घंटे के मूवमेंट के बाद मार्केट ऐसे गिर जाती है, और जो रियल मूव होता है वो 11:30 होता है, 11 बजे भी होता है। अब 6 बजे से लेकर 10 बजे तक फॉर एग्जांपल मैनिपुलेशन, ये एक्यूमुलेशन हुआ ये वाला। अब मैनिपुलेशन 10 बजे से लेकर 10:30 तक हुआ। ठीक है, अब 10:30 रियल मूव बिगिन करता है 11 बजे तक, मतलब कि एक्सपेंशन या मैनिपुलेशन के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब इसमें AMD जो होता है उसका काम क्या होता है। AMD is used for macro view, means AMD is used to understand daily algorithmic बिहेवियर ऑफ मार्केट। इनका स्क्रीनशॉट लेके रखना, एल्गोरिदम के बेसिस पे जो होता है AMD काम करता है। मतलब आज अगर हुआ है ऐसे, कल भी ऐसे ही होगा, और हमेशा होता रहा है और होता रहेगा।
ये मूव कभी चेंज नहीं होता है। एक्यूमुलेशन भी होती है, मैनिपुलेशन भी होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सपेंशन या पुश, कुछ भी बोलो, ये गारंटीड होता ही होता है एक दिन में। ठीक है, अब किसी दिन नहीं होगा, कुछ उसका अलग रीज़न होगा, स्ट्रक्चर वैसा नहीं बना होगा, ठीक है, लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं रहेगी। अब संडे के दिन मैनिपुलेशन कहाँ होगी, वो तो पूरा मैनिपुलेट ही है ना संडे, क्योंकि बैंक्स और इंस्टीट्यूशन उस दिन बंद रहते हैं, कंपनीज बंद रहती है। फ्राइडे से लेके सैटरडे तक ट्रेड मत किया करो, मंडे से लेके थर्सडे तक किया करो, ठीक है। अब तुम्हें इसे एनालिसिस कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रियल मार्केट पे देखने की ट्राई करूँ, लेट अस सी रियल मार्केट में मिलता है क्या। 15 मिनट पे जाएंगे। ये जूड़ा स्विंग की सेटिंग अभी बता दूंगा, इसका कर लेना तुम जैसे भी करना हो। यूरो का चार्ट है, देखते हैं, रुको। ये एक्चुअली मैं ढूंढने की ट्राई पहले ही करता, लेकिन इससे वीडियो ना लंबी बन जाएगी फिर, इसलिए मैं ये चीज़ें नहीं करता। मैं लाइव चार्ट पे नहीं सिखाता, मैं लाइन पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ना इस हाई को तोड़ा ना इस लो को तोड़ा, यहाँ से लेके ये पकड़ लो ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है ना, ये लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। अगर इस जगह इस जगह को भी लो, ये पूरा एक छोटा टाइम फ्रेम पे ऐसे लो, तुम्हें क्या लगता है कि रेंज बड़ी बनती है? नहीं, छोटी भी बनती है। ये देखो, ये एक्यूमुलेट हुआ और फिर मार्केट नीचे करके क्या कर दिया, स्वीप कर दिया ना सारा। तो ये क्या हो गया, मैनिपुलेट और रियल मूव जो अभी तक, फॉर एग्जांपल ये पूरा रियल मूव पकड़ लो, या ये पकड़ लो, या इतना ही पकड़ लो, ये ऐसे इस तरह दिखता है वो। तुम्हें नहीं क्या लगता है कि जैसे मैंने चार्ट पे दिखाया कि ऐसे ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा? नहीं 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 नहीं, तुम्हें ये ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर इसको पूरा बैक करेंगे, यहाँ पे देखो एक्यूमुलेशन हुआ, इसके बाद मार्केट नीचे जाने की ट्राई करी, ये क्या था तुम्हारा, मैनिपुलेशन जोन, और तुरंत मार्केट इसके बाद एक मूव देती है। ये तुम इसको पकड़ते या इसको पकड़ते, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इस तरह होता है, ये तुम्हें मिलता नहीं है किसी चीज़ पे कि तुम बोलोगे कि मिल जाएगा मुझे, ठीक है। अब ये दूसरी जगह देखने की ट्राई करेंगे, लास्ट एग्जांपल, उसके बाद हम करेंगे ये। अब यहाँ पे देखो, एक तरह का है लेकिन बड़ा है, देखो वैसे बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे फिर छोटा दिखेगा। ये क्या है तुम्हारा, एक्यूमुलेशन, मतलब लिक्विडिटी दोनों साइड क्रिएट, ना ऊपर जा रहा है इसके ऊपर, ना इसके नीचे जा रहा है। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे चली गई मैनिपुलेट करने की, मैं नीचे जा रही हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें मान लो। अब पीडी एरे जो मैंने बोला कि पीडी एरे पे होता है, यहाँ पे एफिशिएंट ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ तक ही आया, उसके नीचे नहीं आया। और उसके बाद अपना रियल मूव स्टार्ट हुआ, ये वाला था असली रियल मूव। एक्यूमुलेट किया, लोगों को फंसाया कि ये मैं दोनों साइड जा सकता हूँ, मैं लिक्विडिटी क्रिएट कर दी। अब सेलर्स के फेवर में गया, तो सेलर्स ने ये वाली लिक्विडिटी, या किसी ने बोला कि ये वाले सपोर्ट तक जाएगा, नहीं गया, तो ये वाले इस वाले लो तक भी जाने की कोशिश बोलेंगे कि जाएगा, लेकिन नहीं गया। तो ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी से ही उठा ना, और फिर रियल मूव बिगिन हुआ। अगर तुम्हें पता होता कि पीडी एरे क्या होता है और एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन क्या होती है, तुम इस मूव को में भी पकड़ सकते थे। अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस इसके नीचे रहता और टारगेट रहता, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ टारगेट तुम्हारे ये वाले हाइज, ये जो इक्वल हाइज एंड बने हैं ना, इन हाइज को अगर तुम मार्केट में ट्राई करने की कोशिश करते तो तुम्हारा 1:5 RR का यहाँ पे निकल जाता। चलो छोड़ो, वीडियो बड़ी बन जाएगी, इसके लिए मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ इन चीज़ों को। अब आते हैं अपने जूड़ा स्विंग पे। अब तुम एक चीज़ और, तुम बोलोगे कि भाई मुझे ये बताओ कि अगर मैनिपुलेट होगा वो कहाँ तक होगा, वो पीडी एरे तक होगा। जिसको पीडी एरे नहीं पता, वो पीडी एरे मैं समझा दूंगा टेलीग्राम पर, अगर किसी को नहीं पता होगा। पीडी एरे मीन्स रीसेंट जो नज़दीकी ऑर्डर ब्लॉक होगा या एफईजी होगा, वहाँ तक जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर तुम देखोगे, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था, तो ओ बी कहाँ तक था, यहाँ पर, और एफईजी, और वहीं तक ही मैनिपुलेशन हुई, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो कि रियल में होना ही होना है। फिर भी उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर होकर उसी पीडी एरे से गिरना है, लेकिन ये इंड्यूसमेंट निकला ना, फिर ये जो मैनिपुलेशन करा इसे इंड्यूसमेंट करा ना। चलो आगे मैं इसका एडवांस वीडियो भी बनाऊंगा। तो अभी बात आती है जूड़ा स्विंग की। अब जूड़ा स्विंग जो है ना, उसके लिए तुम्हें एक चीज़ चाहिए, इंडिकेटर्स में जाओ, ठीक है, इंडिकेटर में जाओ, फिर एशियन रेंज, ASIN एशियन रेंज, ये लिखो एशियन रेंज, ये दूसरा है ना ये वाला, एशियन रेंज बाय निको 948। जिसको ये चाहिए मेरे पास आ जाना, मैं दे दूंगा, ठीक है। अब तुम्हें इसमें सेटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे तुम्हें इसे अप्लाई करा, इसके सेटिंग में जाओ, और यहाँ पर
सबसे पहले तो ये जो यहाँ पे तुम्हारा कुछ 15 या 16 होगा, इसको 18 करना है, यहाँ पे 1 होगा, इसको 5 करना है, ठीक है। और इसके बाद तुम्हें ओके करके यहाँ पे न्यूयॉर्क -4 रखना है, क्योंकि फॉरेक्स हमेशा मतलब वो फॉरेक्स का मतलब ही बाहर का है ना, तो इंडियन टाइम क्यों रखोगे, इंडियन टाइम में दिक्कत आएगी समझने में कि कौन सा कितने बजे होगा। तो न्यूयॉर्क रख के यहाँ पे फिर चार्ट पे चले जाना। अब देखो जोड़ा स्विंग जो होता है वो करता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि जोड़ा स्विंग की जेडी स्विंग एक फेक मूव होता है। जोड़ा स्विंग जो होता है ना, एक छोटी सी विक होती है, वो बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक स्वीप का एक मूव है, स्वीप करता है ना, तो उसका एक मूव है। जैसे ही स्मार्ट मनी लिक्विडिटी हंट करता है, प्राइस को जहाँ रिटेल लोग एंट्री कर रहे होते हैं उसके अपोजिट साइड से ले जाता है। एग्जाम्पल अगर मानेंगे, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अब मैं यहाँ पर देख लो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और मार्केट नीचे गिरेगी, तो मार्केट ऊपर एक बारी आके इस वाले हाई को स्वीप कर देगी, तो तुम्हें लगेगा कि मार्केट फॉर एग्जाम्पल ब्रेकआउट हो गया इस वाले सपोर्ट का, तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये खाली एक स्वीप था जिसकी वजह से मार्केट फिर से नीचे आई। अब जब नीचे आई ये एशियन लो बना, अब इसको भी स्वीप करके मार्केट क्या कर दी, ऊपर चली गई, ठीक है। अब ये ऊपर गया, अब ये इसको स्वीप कर दिया, फिर नीचे चली गई। मतलब ये सब स्वीप का काम है। लिक्विडिटी देखो मार्केट के पास, ऐसे मैं समझाता हूँ सिंपल भाषा में, देखो मार्केट नीचे आई, इसके पास लिक्विडिटी नहीं थी, लेकिन बायर्स की लिक्विडिटी थी, ऊपर गया ख़त्म, ठीक है। ये इसने स्वीप कर दिया और तेल मिल गया और फ्यूल मिल गया, फिर नीचे गिरा और नीचे गिरा, इसको स्वीप करके और तेल जमा कर लिया और फ्यूल जमा कर लिया, फिर ऊपर गया, इसको स्वीप करके फिर से इसको फ्यूल मिला, फिर नीचे ताकत गिरने की मिली। ये सब स्वीप पे काम करता है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अब जब एक्चुअली क्या होता है कि मार्केट जब गिर रही थी तो लोगों को लगा अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया, मैं बाई कर लेता हूँ, और तुरंत बाई करने के बाद स्वीप होके मार्केट नीचे आए। अब यहाँ पे जब ये तोड़ा तो लग गया क्या, ब्रेकआउट हो गया, अब ट्रेंड फिर से डाउन हो गया। तो फिर बोलते हैं, देखो क्या होता है एक्चुअली साइकोलॉजी, फिर बोलते हैं वो कि ये जो था ये अप ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब ये डाउन ट्रेंड है तो सेल कर दो, यहाँ पे सेल कर दिया, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, मार्केट ने एशियन लो को स्वीप करके ऊपर, अब फिर से अप ट्रेंड हो गया, गाइस बाई कर लो। अब बाई कर लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, मार्केट नीचे, फिर बोलते हो कि ये काम नहीं करता, स्कैम है, मेरे फेवर में जाता ही नहीं है कभी, ठीक है। अब ये पॉइंट्स पढ़ लो कि जूड़ा स्विंग या जूड़ा स्विंग इज अ ट्रैप बेस्ड लॉजिक एलिमेंटेड आईसीटी, कि ट्रैप होता है, ये तुम्हें बताता है कि मैं ब्रेकआउट कर रहा हूँ, तुम बाई कर लो या सेल कर लो, लेकिन एक्चुअल मूव वो देता है कब, तुम्हारे अपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरह तुम्हारा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट जो है, JD is a part of AMD, not separate concept. It happens in the M phase of AMD. अब AMD में मैनिपुलेशन वाला सीन है। अब ये चीज़ मैं तुम्हें दिखाऊं ट्रेंड लाइन में, देखो एक्यूमुलेशन, ये हो गया मैनिपुलेशन, और ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह का तुम इसे लोगे। जो एम फेज है ना मैनिपुलेशन वाला, कि मैं वो एक तरह का स्कैम होता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ ब्रेकआउट करके, मुझे बाई कर लो, फिर वो तुम्हारे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो मैनिपुलेशन ही होती है ना वो, ठीक है। उसके बाद जेडी जो है वो सेम मैनिपुलेशन की तरह करता है एएमडी के, तो वो उसी का पार्ट है, समझ जाओ, ठीक है। तो लिक्विडिटी यहाँ पे भी काम आती है, एएमडी में भी काम आती है। मैनिपुलेशन क्यों होती है एएमडी में, ताकि लिक्विडिटी ऊपर की सब खा ले, जिन्होंने सेल करा था पहले या बाई करा था पहले। अपने दिमाग में फोटो बना के रखो कि मैनिपुलेशन लिक्विडिटी लेने जाता है, और जब लिक्विडिटी ली, रियल मूव कब बिगिन होता है, जब वहाँ से वापस डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेम इसी तरह है कि यहाँ पे क्या करता है मार्केट, ये पूरी लिक्विडिटी खाता है, और इसकी एशियन हाई को भी स्वीप करके मार्केट नीचे। अब छोटा ही मूव है, लेकिन अगर तुम्हें एक्यूरेट पता चले, अगर तुम्हें भगवान बोले कि यहाँ से नीचे गिरेगा यहाँ तक, तो तुम सेल नहीं करोगे, मुझे बताओ। जब तुम्हें गारंटीड बोलेगा कि हाँ यहाँ से गिरेगा, कुछ भी हो जाए, चाहे न्यूज़ क्यों ना आ जाए, मार्केट यहाँ से गिरेगा, तो तुम सेल करोगे, ऑब्वियसली बात, जब तुम्हें गारंटी मिल रही है। अब इसके बाद जो आता है कि जेडी कैसे आइडेंटिफाई होता है, एक स्विंग, एक ऐसा कैंडल पकड़ लो जो ऐसा स्वीप करे हाई या लो को, ये स्वीप होता है। ऐसी कैंडल पकड़ लो, जिसको कैंडल स्टिक का पैटर्न होगा, रिजेक्शन कैंडल क्या है और एनगल्फिंग कैंडल क्या है उनको पता होगा। एनगल्फिंग कैंडल क्या है, एक ग्रीन कैंडल होती है या रेड कैंडल होती है, उसको दूसरे अपोजिट कलर की कैंडल जल्दी से स्वी कर देती है, फिल मतलब उससे बड़ी बन जाती है, ठीक है। ये होता है जूड़ा स्विंग। अब लास्ट में क्या है, जेडी जूड़ा स्विंग जो होता है वो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन होता है, जस्ट आफ्टर स्मार्ट मनी हैज मैनिपुलेटेड द प्राइस, ठीक है। अब जब मार्केट ने मैनिपुलेट करा प्राइस, मैनिपुलेशन खत्म हो गई, तो तुम्हारे पास छोटे टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देख लो, ठीक है, उसमें एंट्री कर लो, तो तुम्हारे ऑप्टिमल ट्रेड बन गई ना इतनी बड़ी, 10 20 30 40 जितने भी पिप्स हो, ठीक है।
अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो है वी यूज़ एशियन से। अब मैं दिखाता हूँ एशियन सेशन कैसे यूज़ करते हैं इस चीज़। अब मैं सब ड्राइंग को हटा देता हूँ और अपना इंडिकेटर जो मैंने दिया था 5 मिनट में या 15 मिनट में उसको लगा देता हूँ। अब एक्चुअल में देखो क्या होता है। सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पे एग्जांपल रीसेंट वाली लिक्विडिटी जो मैं बता रहा हूँ, ये एशियन सेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ बिगिनिंग से और ख़त्म कब हुआ यहाँ पर। अब एक्चुअली देखो मार्केट ने यहाँ पे भी लिक्विडिटी बनाई और यहाँ पे भी बनाई, तो ये चीज़ क्या करने आई उधर, ये स्वीप हो गया। जैसे ही स्वीप हो गया मार्केट नीचे, अगर तुम यहाँ पे सेल कर देते, चलो मान लो ऐसे सेल कर लिया और इसके ऊपर ही स्टॉप लॉस रखा और ये रीसेंट लिक्विडिटी हंड करने की ट्राई करते। रीसेंट लिक्विडिटी एफईजी की होती है या इस लो की। अब मार्केट देखो इस चीज़ में एक चीज़ गारंटीड रखना, एएमडी में 1:5 पकड़ लेना और जूड़ा स्विंग में 1:3। तुम बोलोगे कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, काल भाई ने स्ट्रेटजी बताई मैं करोड़पति बन जाऊंगा, नहीं, जितना कम हो सके उतना कम लो, मेरे को बस दिखाना है। देखो ये स्वीप कर दिया, उसके बाद मार्केट 2 बार नीचे आई, 3 बार आई एक्चुअली। तो अगर तुम यहाँ पे सेल करके होल्ड करते तो ये वाला मुंह पकड़ते तुम। अब इसके बाद तुम देख सकते हो अगर तुम्हारे पास उतना दिमाग होगा, यहाँ पे इसने ये स्वीप कर दिया, इसने एशियन लो को स्वीप कर दिया, तो मतलब मार्केट अब चेंज हो गई। तुम या तुम्हारा टीपी फिर यहीं पे ख़त्म होता कि चलो मैं यहीं तक होल्ड करूँगा, क्योंकि इसने अब दूसरा एशियन लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। अब अभी मार्केट में क्या हो रहा है, अभी एशियन सेशन चल रहा है, अभी कुछ बोल नहीं सकते और पीछे चलेंगे। यहाँ पे मैंने बोल दिया। अब यहाँ पे देखो ये जो मार्केट ने करा है, ये पूरा स्वीप, एक तो इसका लो भी स्वीप करे और ये अपना एशियन लो भी स्वीप कर दिया पूरा। इसको स्वीप करने के बाद मार्केट ये कर गई, क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेट, फिर ख़त्म, ऊपर चली गई ना। इसमें जूड़ा स्विंग, ये जूड़ा स्विंग का है, तो तुम बोलोगे कि ये एक्यूमुलेशन है। अगर इसे प्यार से देखोगे, ये हाई से लेके ये लो तक, ये हो गया तुम्हारा एक्यूमुलेशन। ये नीचे जाने का, अगर इसे ऐसे पकड़ोगे, नीचे जाने का ब्रेकआउट का क्या हो गया, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ये एमडी नहीं है, इसे एमडी नहीं बोल सकते क्योंकि मैनिपुलेशन पीडी एरे तक होना चाहिए, ठीक है। अब एक सेकेंड, मेरा इंडिकेटर डिलीट होने वाला था। अब इसके बाद अगर देखोगे एक और एग्जांपल, ये देखो, ये तुम्हारा लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल रहेगा। इसमें अगर तुम देखोगे ये एशियन हाई था, इसने भी स्वीप कर दिया, हो गया एक मुंह, और दूसरे ने प्रॉपर स्वीप करा, ग्रैब कर दिया। इसको ग्रैब और स्वीप में फ़र्क पता नहीं है, मेरे मेंटरशिप वालों को पता है कि वो चीज़ क्या है। इसने इसको कर दिया स्वीप, इसने ग्रैब कर दिया, मार्केट देखो कहाँ, गैप डाउन सीधा इधर। अब कितने पॉइंट मुंह गिरी है वो भी बता देता हूँ एक बारी। ये गिरा है, नहीं वहाँ से क्यों गिन रहा हूँ मैं, यहाँ से गिनना है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 88 पिप्स का मोमेंट तुम कैप्चर करते अगर तुम्हारे पास जूड़ा स्विंग स्ट्रैटेजी होती, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, ये तुम्हारा हाई बना, देखो कितनी 2 बारी ग्रैब हो गया, ये स्वीप हो गया। अब स्वीप होने के बाद तुम्हारा स्टॉप लॉस कैसे रहता, तुम बोलते कि उसी के करीब नहीं। रिटेलरों वाली हरकतें मत किया करो, जो स्वीप है ना उसके थोड़ा ऊपर रखा करो और इस रीसेंट लिक्विडिटी को टारगेट करो, सिंपल। यहाँ पे 50% निकालो, बस उठ जाओ और स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लाओ, ऐसे लाओ स्टॉप लॉस को, फिर छोड़ दो, जितना नीचे जाएगा उतना अच्छा है, ठीक है। अब तुम्हारे पास जब उतनी नॉलेज होती थी कि तुम बोलते कि यहाँ पे कोई पीछे पीड़े एरे होगा जहाँ से रिवर्स हुआ है। अब यहाँ पे जूड़ा स्विंग फेल हुआ है, देखो हमेशा काम नहीं करेगी ना, ये चीज़ें याद रखो। 90% काम के 10% का तो वैल्यू रखो। तुम बोलोगे 90% ही मेरे फेवर में आना चाहिए। इसने इसको ग्रैब कर दिया, तुम बोलते सेल का ट्रेड लेते, लेकिन इसने ना रिजेक्शन कैंडल दी है, ना इसने वो किया है एनगल्फिंग वाला, ये पूरा ऊपर गया है प्रॉपर। अब फाइनल एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे देखो, इसको अगर देखोगे ध्यान से देखना, देखो एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर, इसको एक्यूमुलेशन एज एक्यूमुलेशन लो, इस वाले पूरे एशियन सेशन को एक्यूमुलेट हुआ, ये क्या हो गया, फिर ये मैनिपुलेट हुआ, एंड ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। दिमाग लड़ाओ, दिमाग, आंखें लड़ाओ मत, ठीक है, दिमाग लड़ाओ। चलो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना और सब्सक्राइब तुम्हारे हाथ में है, तो मैं कुछ फोर्स नहीं कर सकता। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बताना कि दूसरी वीडियो किसके लिए चाहिए। टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर करके रखना, और जिसको मेंटरशिप में आना, ये सब बेसिक एडवांस पूरा सीखने के लिए 3 मंथ का कोर्स रहेगा, वो एक बार ही DM कर देना मुझे टेलीग्राम पे, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल।